हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल का आगे वाले पार्ट को लेके आए हैं। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हमने पॉलिनोमियल का यानी एक्सप्रेशन बताया था, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन बताया था, फिर उसके बाद हमने डिग्री बताया था, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, डिग्री के भी टाइप बताए थे। अगर डिग्री 1 होगा तो क्या होगा, डिग्री 2 होगा तो क्या होगा, डिग्री 3 होगा तो क्या होगा, यानी इस टाइप का हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए, किसी भी वैल्यू को अगर सपोज दैट हम कहें कि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको इक्वेशन कब कहा जाता है? इक्वेशन, देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों अलग चीज है। क्या अलग चीज है? देखिए, पहले एक्सप्रेशन और दूसरा इक्वेशन। देखिए, दोनों अलग चीज है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। देखिए, एक्सप्रेशन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। देखिए, एक्सप्रेशन इज ए स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड ऑपरेशन, साइन ऑपरेशन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस टाइप का। जैसे एक एग्जांपल के लेते हैं कि 3x प्लस 2, ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन। इसका क्या होता है? सिंप्लीफाई होता है। इसका क्या क्या हो सकता है? इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। और फिर इसका क्या हो सकता है? फैक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाए, यानी दो एक्सप्रेशन इक्वल के फॉर्मेट में आ जाता है, जिसमें मिनिमम 1 वेरिएबल हो, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज दैट 2x प्लस 3 है तो इधर x प्लस 6 होगा। यानी दो एक्सप्रेशन जिसके बीच में अगर दो एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए तो इस स्टेटमेंट को, यानी इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल और भी लेते हैं कि एक तरफ ये हो इज इक्वल टू 0 भी हो तो भी एक ये क्या होगा? ये इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो देखिए, एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें x का वैल्यू मिल सकता है, इसमें x का वैल्यू मिल सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। यानी इसी का अगर x का जो वैल्यू मिला उसको क्या बोले? रूट बोले, जीरोज बोले। यानी मतलब कब ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर हम इक्वल टू का फॉर्मेट कर दें, यानी उसमें इक्वल टू लगा दें, इक्वल टू 0 या इक्वल टू नंबर, कोई भी नंबर, जैसे ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 3 बराबर 6, तो ये भी क्या है? ये स्टेटमेंट भी क्या है? इक्वेशन है। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक्सप्रेशन का, यानी किसी का वैल्यू निकालने के लिए एक्सप्रेशन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। और उसी वैल्यू को क्या कहते हैं? रूट बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। देखिए, अब हम डिग्री 1 में पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताए थे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी वो क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको बता चुके हैं लेकिन फिर से देख लीजिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हम बोले थे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल पे बताए थे कि 2x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, मतलब क्या हुआ? यानी इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो यानी इसका डिग्री क्या हो गया?
4 हो गया। क्यों? क्योंकि x पर पावर 4 है, x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है। तो ये क्या हो गया? 4, यानी इसका डिग्री 4। अब बारी बारी से डिग्री का टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब उसको सॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल on the basis of डिग्री। देखिए इसमें तीन, पहला d बराबर 1, इसमें क्या बताए थे? ये लीनियर होता है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल नोमियल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद, सॉरी रैखिक बहुपद। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एक अगर कोई कहे कि एक्सप्रेशन है x प्लस 6, ये है, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सपोज दैट इसका हम इक्वेशन बनाए और इक्वल टू 0 लगा दिए, ये भी एक, ये क्या हो गया? इक्वेशन का फॉर्मेट होगा, तब x का मान निकलेगा, यानी यही मेरा x का सॉल्यूशन होगा, यानी रूट होगा, वैल्यूज होगा, जीरोज होगा। तो कैसे होगा? देखिए एक मैथ का ही बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है कि अगर इक्वल टू है, तो अगर इक्वल टू के इधर अगर प्लस है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा। अगर यहां माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग को नहीं आता होगा, लेकिन अगर नहीं आता होगा तो पहले एक बार इसको जरूर ध्यान रखें। सिंपल क्या बोले? प्लस है, इक्वल टू के इधर अगर प्लस है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में होगा। अगर इक्वल टू के इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा। अगर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, और डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। चलिए अब देखिए, हम कहें कि इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो x का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो x देखिए इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और इधर x के साथ में क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x को फ्री कर दिए, यानी x का मान कितना हो गया? -3। तो x बराबर -3, जो क्या होगा? इसका रूट हो गया, जीरोस हो गया, यानी जीरोस हो गया। मतलब इसी को रूट भी बोलते हैं, इसको जीरोस भी बोलते हैं। यानी इस इक्वेशन में अगर x बराबर -3 रखेंगे तो इक्वल टू जीरोस होगा। सिंपल, यानी 0 होगा। तो यानी इसका वैल्यू कितना होगा? x बराबर -3। यानी कोई लीनियर का सोल्व करने का यही। अब मेनली हमें क्वाड्रेटिक सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, तो हम क्वाड्रेटिक पे आते हैं। सिंपल, देखिए चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए मेरा हेडिंग है क्वाड्रेटिक। टाइप से में पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री d बराबर 1 में आपको पढ़ाएं अभी लीनियर। अब d बराबर 2 की बात करते हैं। d बराबर 2, यानी इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद हिंदी। देखिए हम ये भी बताए थे कि d बराबर अगर 2 है तो उसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 होगा, यानी x के नंबर ऑफ द वैल्यूज इन गिवन वेरिएबल इज 2 मतलब क्या हुआ? जैसे हम कहें कि कोई एक क्या है? x² प्लस 11x प्लस 24, ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और इसको इस एक्सप्रेशन को अब इक्वेशन में बदलेंगे तभी, यानी इक्वल टू 0, तभी x का मान हमें निकल पाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है जिसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है।
ये हाँ एक्सप्रेशन पहले समझ लीजिए, ये एक्सप्रेशन है जिसका मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, यानी x का 2 मान आएगा। ये भी बताए थे पहले वाले क्लास में कि x का 2 मान आएगा। अगर डिग्री 2 तो x का जो वेरिएबल है उसका मान 2 गो होगा। अगर y रहेगा तो y का 2 मान होगा, z रहेगा तो z का 2 मान होगा। सिंपल। अब देखिए सिंपल, अब इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए 3 मेथड यूज होता है, यानी मेथड किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेथड। देखिए मेथड, पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी पहला फैक्टराइजेशन मेथड। पहला कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। बारी बारी से सबका यूज करेंगे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, यानी इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड मतलब इसमें फार्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक का वैल्यू निकालेंगे। और तीसरा मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर, मेथड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी ये भी एक मेथड है। देखिए तीनों मेथड को हम बारी बारी से बताएंगे। कोई भी पहला, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड पर, क्योंकि बच्चा का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फैक्टराइजेशन मेथड है। देखिए कोई भी मेथड से बनाएंगे सभी का फॉर्मूला, सभी का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। आज फैक्टराइजेशन मेथड, आज का क्लास फैक्टराइजेशन मेथड पर है जी। चलिए देखिए, अब देखिए मेथड में पहला क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज में कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चा को यही होता है। 11x प्लस, देखिए जनरल, सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c है जो कांस्टेंट है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, यहां a है, तो यानी अगर हम ऐसे कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, इसको कंपेयर कर रहे हैं। देखिए यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का कोफिशिएंट b है, तो यहां x का कोफिशिएंट 11 है, और कांस्टेंट, तो यहां कांस्टेंट का मान 24 है। आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, और ये एक एग्जांपल हुआ। अब इसी को हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे होता है। देखिए इसको मिटा रहे हैं जी, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 बराबर 0। देखिए यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट 24 है, तो 24 इंटू 1 24 होगा। 24 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर किए यानी 12, ये क्या किए 6, ये क्या किए 3, मतलब क्या हुआ, यानी 2 2 2 इंटू 3, यही तो आया। अब इसको हम, इस जो फैक्टर है उसको दो भाग में बांटेंगे। दो भाग में कैसे बांटेंगे कि हम ऐसा दो भाग बांटेंगे जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। जैसे हम एक करके बताते हैं, दूसरा में इजी में समझ में आ जाएगा। जैसे कहें कि अगर हम कहते हैं कि ये तीनों को एक साथ ले लें, इसको ए को ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, यानी हम कहेंगे कि 8x प्लस 3x बराबर कितना होगा 11, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 प्लस प्लस, यानी सही है। साइन भी देखेंगे तो देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस
3x प्लस 24 बराबर 0। देखिए दो ही भाग में बांटना है, या तो प्लस के फॉर्मेट में रखना है या तो माइनस के फॉर्मेट में रखना है। तो यहां देखिए यहां प्लस के फॉर्मेट में चल रहा है, कहूं कहूं अगर एग्जांपल में माइनस के फॉर्मेट भी चलेंगे तो सिंपल, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इसके और इसके कांस्टेंट और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। सिंपल। अब देखिए ये दोनों में जो कॉमन है यानी एक्स कॉमन है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8, अब प्लस यहां क्या है 3 कॉमन है तो मतलब x प्लस 8 बराबर, क्यों? क्योंकि अगर ये कॉमन, ये अगर x प्लस 8 आ गया तो यहां भी x प्लस 8 आएगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों को फिर से कॉमन लेते हैं तो बच गया क्या, यानी x प्लस 3 बराबर 0। देखिए अब x का दो मान आया कि नहीं है, एक मान x प्लस 8 बराबर 0 यानी x बराबर -8 और x प्लस 3 0 बराबर x बराबर -3, यानी x का दो वैल्यू आया। हम कहते थे ना कि डिग्री अगर 2 है तो इसका दो वैल्यू आएगा। सिंपल। अब देखिए एक एग्जांपल लेके क्या किए, 24 को क्या किए, फैक्टर किए, और जो फैक्टर है उसको दो इस भाग में बांटे कि दोनों का सम करने पर या माइनस करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 11x आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें साइन के साथ में विथ साइन तो 24 आना चाहिए। सिंपल। यही फॉर्मूला, यही वाला मेथड यूज किए तो क्या हो गया, x बराबर -8 आया और x बराबर -3 आया। सिंपल। अब देखिए दूसरा, ये कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, उसको थोड़ा सा और भी आपको देखिए, हम कहें कि 5x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9 बराबर 0। ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन बनाएंगे तभी x का वैल्यू आएगा, एकदम साफ है। अब देखिए हम क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 जा 45, जो भी रहे हमको नहीं पता क्या है, सिंपल बात है, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इजी वे में फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालें मतलब क्या हुआ, 3 मरतबे 15, फिर 3 मरतबे 5 यानी 5 यानी 1, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब इसको दो भाग में इस टाइप का बांटेंगे कि एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो सिंपल, कुछ नहीं करेंगे। देखिए क्या है, अब बोलिए कि सर आप इजी में, तो ये एक्चुअली में प्रैक्टिस से आएगा। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि एक वो 15 ले लेते हैं, वो 3 ले लेते हैं, तो कितना होगा 15 प्लस 3, और दोनों को मल्टीप्लाई 15 3 जा 45। देखिए आ भी रहा है प्लस और प्लस, देखिए एक को 15 ले लेते हैं, एक को 3 ले लेते हैं, यहाँ x दोनों में प्लस लगाते हैं, तो देखिए प्लस 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 15 3 जा 45, देखिए प्लस 45 आ रहा है। सिंपल, यानी ये सही है मेरा। साइन के साथ में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तभी आएगा। सिंपल, अगर माइनस आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर देखिए 15x प्लस 3x प्लस 9, सिंपल, फिर वही काम करेंगे, ये दोनों में कॉमन है जो निकालेंगे। देखिए यहाँ 5x कॉमन है, 5x कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ देखिए यहाँ 3 खाली बचा। सिंपल, देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 5 भी, अब 5x कॉमन बचा तो 3 ही बचा ना। सिंपल, ये तो बच्चे वाली बात है जी। अब यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अब देखिए इक्वल टू 0 साथ में आएगा। देखिए ये दोनों कॉमन हो गया, तो यानी x प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो 5x प्लस 3। अब देखिए इक्वल टू 0, अब इसको निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए वो 0 करेंगे, दूसरा को 0 करेंगे, यानी x प्लस 3 बराबर 0, तो यानी x बराबर -3, और 5x प्लस 3 बराबर 0, तो 5x बराबर -3 और x बराबर -3/5। देखिए दो वैल्यू आ गया, एक वैल्यू x बराबर -3 और x बराबर -3/5। देखिए कुछ नहीं किए,
ये दोनों का मल्टीप्लाई किए और उसको फैक्टर किए और फैक्टर को दो इस भाग में बांटे, ऐसा भागे कि दोनों का एडिशन करने पर 18 आ जाए। सब कभी कभी क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करने पर भी आएगा, तो सिंपल 15x प्लस 3x, यानी इस ये दोनों का कॉमन लिए, ये दोनों का कॉमन लिया, फिर ये दोनों को एक्चुअल में कॉमन ले लिया, फिर 5x कॉमन है। सिंपल। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा जी। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए क्या है। देखिए हम √2x² प्लस 7x प्लस फिर क्या है 5√2, ये एक्सप्रेशन है, इसको इक्वल टू करेंगे तभी रूट में बनेगा। हम क्या बोले थे, इसको x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा कि √a इंटू √a बराबर क्या होता है, a होता है। अगर नहीं तो पहले एक हम पावर एंड एक्सपोनेंट एंड पावर बढ़ाए हैं, उसमें हम इसका सोल्व किए। अगर नहीं तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू a पर पावर 1/2, स्क्वायर रूट को क्या 1/2 जब बेस सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई का सीन रहता है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर a पर पावर 1, यही होता है, यही तो लिखे सिंपल। यानी स्क्वायर रूट ऑफ a बराबर क्या हो गया, a होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए √2 इंटू √2 तो 2, यानी 5 इंटू 2 यानी 10, मतलब 2 ही होगा, 2 और 5 और 2 और 5 और 1, यानी 2 फैक्टर आया 2 और 5। ये तो सिंपल है जी। 5 और 2 अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए इसमें कुछ नहीं, यहाँ x², x कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5 अब प्लस, देखिए 2 को जगह पर हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्यों, क्योंकि √2 कॉमन हो जाएगा, तो यानी √2 तो क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर 0। सिंपल। तो ये दोनों फिर से कॉमन हो गया, यानी √2x प्लस 5 और क्या हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। सिंपल। अब क्या हो जाएगा, एक को √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, ये हो गया। यानी दो वैल्यू यहां भी आया। सिंपल। तो ये है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और इसके बाद हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जो भी इसके अगला वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।